आज हम सब यहाँ हरि गुरु सेवा को समर्पित जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय की 10वीं वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये चिकित्सालय श्री कृपालु जी महाराज की अकारण करुणा का प्रतीक है। आइए इसके कुछ अविस्मरणीय स्वर्णिम क्षणों में फिर से चलते हैं। 20 फरवरी 2008 हमारे गुरुवर श्री महाराज जी ने श्री वृंदावन धाम में जनमानस के आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण हेतु एक निःशुल्क चिकित्सालय का शिलान्यास किया। एक साल के परिश्रम के पश्चात ये नक्शा पास हुआ है। चीफ मिनिस्टर तक लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। इस रोड पर कोई भी ऐसी चीज पास होने का कानून नहीं था। माजी आपके कानून के आगे किसके कानून चल? वेद मंत्रों और भगवान नाम संकीर्तन के मध्य श्री महाराज जी, प्यारी अम्मा और पूजनीय दीदियों के परम पुनीत सानिध्य में चिकित्सालय का भूमि पूजन समारोह हुआ। इस भूमि पूजन समारोह में जो दिव्य भगवदीय रस प्रवाहित हुआ, वही रस इस चिकित्सालय की नींव बना, जो युग युगांतर तक प्रेम और निष्काम सेवा की भावना का संचार करता रहेगा। चिकित्सालय के निर्माण कार्य के दौरान श्री महाराज जी और हमारी प्यारी दीदियों के आगमन से सेवा करने वालों में एक नवीन स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता। उनकी देखरेख एवं मार्गदर्शन में हर बाधा और समस्या का उसी प्रकार समाधान हो जाता जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार स्वतः ही चला जाता है। अंततः 18 सितंबर 2015 को हमारी आदरणीय प्यारी दीदियों ने अपने कर कमलों द्वारा जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय वृंदावन का उद्घाटन किया और हम सभी को प्राप्त हुआ हरि गुरु सेवा करने का परम सौभाग्य। प्रत्येक रोगी के हृदय में तुम्हारे श्याम सुंदर रहते हैं, ऐसा मानकर सेवा करो। श्री महाराज जी के श्रीमुख से निकले ये दिव्य वाक्य को आधार मानकर इस चिकित्सालय का आगमन हुआ और तब से आज तक चिकित्सालय ने अपार मान्यता प्राप्त की है। ये आंकड़े चिकित्सालय की निरंतर सफलता का प्रमाण है। मेडिकल कंसल्टेशंस 16 लाख से भी ज्यादा, नए पेशेंट्स का पंजीकरण लगभग 4 लाख मरीज, प्राकृतिक इलाज लेने वाले मरीज 1,19,000 से भी ज्यादा, होम्योपैथी कंसल्टेशंस 1.5 लाख से भी अधिक मरीज, फिजियोथेरेपी सेशंस 1,14,000, डेंटल प्रोसीजर्स 29,000 से भी ज्यादा और मोतियाबिंद के ऑपरेशंस 16,000 से भी ज्यादा। रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा प्रदान करने हेतु प्राकृतिक चिकित्सा सेवाओं के लिए एक नवीन और विशाल नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट बनाया गया। लेबोरेटरी में विभिन्न जांच के लिए एडवांस मशीन लाई गई। कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी मशीन लगाई गई। दिसंबर 2023 में हाईली एडवांस्ड सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया गया। ने पूरा किया महाराज जी का प्लान अपने हॉस्पिटल में आया है। पूरा करने वाले भी वही है। महाराज जी कहते हैं जो चीज आए मेरी सबसे टॉप किया है। अत्याधुनिक जनरल एवं आई ऑपरेशन थिएटर्स का भी पुनर्निर्माण किया गया, जिसकी प्रशंसा देश के कई प्रख्यात और विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने भी की है। ऑपरेशन थिएटर में होनी चाहिए। एक बहुत ही भव्य मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन लाइट, एनेस्थीसिया मशीन, यहाँ की इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ें बिल्कुल आधुनिक है और मॉडर्न है। छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशंस आज यहाँ पे होने जा रहे हैं।
कल से हमने जो सर्जरीज़ की है यहाँ पर, हमने वजाइनल हिस्टेरेक्टमी और सभी तरह के ऑपरेशंस हम करने का प्लान है। और यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट OT वी हैव एवर सीन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इतनी सुविधाएं नहीं होती, इतनी जो प्लानिंग जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर का हुआ है वो वर्ल्ड क्लास है। और इसके पहले तो यहाँ पर टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसे भी सर्जरीज हो चुकी हैं, अब बच्चों की भी सर्जरीज हो चुकी हैं, तो अब इससे और क्या ही ज़्यादा बताएं। ये वन ऑफ द फ्यू ऑफ द डिफिकल्ट सर्जरीज होती है बच्चों की सर्जरीज करना, तो गायनेक की सर्जरीज तो हम यहाँ पर करेंगे। कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। आई हैव कम थर्ड टाइम नाउ इन दिस हॉस्पिटल, 2 times with Yadav sir for orthopedic surgery. This time Dinesh sir and ma'am for pediatric surgeries and gynecological surgeries. So this is a very divine and pleasurable place where we enjoy working. चिकित्सालय ने अन्य समाज सेवाओं में भी भाग लिया। टीबी के मरीजों के लिए खान पान की सामग्री का वितरण, मरीजों के लिए कंबल का वितरण, रक्तदान शिविर का आयोजन। महिलाओं में कैंसर की जांच और जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन हो सकती है। अब जब मैं ये कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर में हर कोई जो गठान होती है वो कैंसर की होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो गठान कैंसर की है या नहीं, इसके लिए जांच करना जरूरी है। और हृदय रोग जांच के लिए शिविर का आयोजन। चिकित्सालय की सेवाओं और सुविधाओं के विषय में आइए कुछ मरीजों का अनुभव सुने। यहाँ की बोलचाल, वातावरण, रहन सहन, व्यवहार, और ये कहूँगा कि यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जाता उससे अधिक तो यहाँ की मधुर जो बोली है वो दिल को छू लेती है। आधा रोग तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हॉस्पिटल की तो दुनिया में भाई वो है नहीं है। हमारे यहाँ के आसपास के बहुत लोग आए, वो बहुत जगह ठीक नहीं हुई, यहाँ से उन्हें फ़ायदा है, तो पहली बार नाजरीन नाम है सर मेरा। मुझे अपने आप ही इलाज कराया, अपने बच्चे का भी कराया, अपनी बेटियों का भी इलाज कराया। अच्छा लगता है, सारे लोग अच्छे हैं, सारा व्यवहार अच्छा है, सब चीज़ बहुत अच्छी है। कोई कैसी भी कोई दिक्कत या परेशानी किसी भी मरीज़ को नहीं होती। और बड़ी संतोषजनक पर्ची बनती है, दवाई देते हैं, और डॉक्टर जो भी हैं या बिजली की सिकाई भी मैंने कराई है, बड़े प्रेम से बिजली की सिकाई करते हैं। हमारे बराबर में डॉक्टर खड़े रहते हैं और ये आसन कराते हैं, तो हमको बड़े प्यार में दवा देते हैं, समझाते हैं और हमसे सारे दुख की बात पूछते हैं। पहले खड़े नहीं पाते थे, अब खड़े होने वाला और जो दिया जाके देता है, बोले तुम अपना धीरे धीरे करो, अपना वो ठीक हो जाएंगे और बीच में न छोड़े। हाँ, तो ये दौड़ने लगे, क्योंकि यहाँ की इलाज ऐसा है, सबसे बेस्ट इलाज है। तो यहाँ सेवा हो रही है, कृपालु जी की परम कृपा जनता पर हो रही है, जनता जनार्दन पर हो रही है, जनता के साथ में जो सहानुभूति के साथ में यहाँ व्यवहार होता है, तो जनता यहाँ दूर दूर से आती है। जब इतनी दूर से मरीज यहाँ पर आता है और आकर के वो अपने को ये समझता है कि वहाँ हमारा इलाज होगा। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत ही उपकृत हूँ। और मैं ये कहूँगा कि भगवान ने बड़ा ही कृपा ऐसे संत पर की है कि जो सभी का उपकार कर रहे हैं, और यहाँ कितने लोगों का किसी न किसी रूप में पालन हो रहा है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कृपालु जी महाराज के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। साल की बधाई देना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई हो महाराज जी के लिए और उनकी बेटियों के लिए। अच्छी बात है कि 10 साल पूरा हो चुका है, आगे भी चलेगा, तो सब दुआएं देंगे सब लोग। श्री महाराज जी, अम्मा, प्यारी प्यारी दीदी, आप सबको हॉस्पिटल के 10th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। हम सबको हॉस्पिटल में सेवा देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अलबेड़ी सरकार की जय। श्रीमान